हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। अपन आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और सैंपल क्वेश्चन फ्रॉम ESIN ARD डिस्क्रिप्टिव एंड दिस इज द डे 8। हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है, उसी का ये डे 8 उसी कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वॉच ऑल दोज वीडियोस, वो सारे के सारे सैंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, राइट, एंड देन कम टू दिस वीडियो, राइट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन। आज अपना क्वेश्चन जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। व्हाट इज द ब्लू रेवोल्यूशन? हाउ कैन इट ओवरकम द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबिलिटी करंटली फेस्ड बाय इंडियाज फिशरी सेक्टर? हमेशा क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है, राइट। हमेशा रिपीट करता हूँ। पहली बारी में अगर ग्लांस लेती, सेकंड टाइम आपको कीवर्ड्स नोटिफाई करना है कि क्या क्या पूछा हुआ है आपसे। यहाँ पे आपसे पहली बात तो सिंपली ब्लू रेवोल्यूशन का डिफाइन करना है कि वो है क्या चीज। देन यू हैव टू टेल कि वो कैसे इंडिया का फिशरी सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट लेने में हेल्प करे, कैसे उसको ग्रो करने में हेल्प करे, राइट। हाउ कैन इट ओवरकम द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबिलिटी करंटली फेस्ड बाय इंडियाज सेक्टर, राइट। सो ये दो पार्ट हैं जिनको हमें एड्रेस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट। अपना फ्लो वही रहेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, राइट। इंट्रोडक्शन के अंदर सिंपली यहाँ पर तो डायरेक्टली पूछ ही लिया आपसे, अब ब्लू रेवोल्यूशन को ही डिफाइन करेंगे, राइट। तो see here blue revolution, it has the vision to achieve economic prosperity of the country and fish farmers as well as contribute towards food and nutrition security through full potential utilization of water resources for fisheries development in a sustainable manner, keeping in view the biosecurity and environmental concerns. I hope आप सबको ब्लू रेवोल्यूशन डेफिनेटली पता होगा। जो फिशरी सेक्टर में एक्वाकल्चर उसको डेवलप करने के लिए जो रेवोल्यूशन आई थी, डेवलपमेंट हुई थी, दैट वाज ब्लू रेवोल्यूशन, राइट। एंड दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर कि उसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए, सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ब्लू रेवोल्यूशन को लेके आया गया था, राइट। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में डायरेक्टली आप डिफाइन करेंगे। ओके, देन नाउ अब सीधा के बाद आएंगे अपने चैलेंजेस, क्योंकि इन्हीं को एड्रेस किया ना ब्लू रेवोल्यूशन ने। फिर आप बताएंगे, पहले आप बताएंगे कि चैलेंज क्या क्या फेस कर रहा है फिशरी सेक्टर, इंडिया का फिशरी सेक्टर। So the challenges of sustainability currently faced by India's fishery sector. First, unsustainable fishing practices. जो फिशिंग प्रैक्टिसेस है, अब इसका यहाँ पर एक आप डाटा इन्वॉल्व कर सकते हो कि ये जो सैंपल क्वेश्चंस है, यहाँ पर आपके लिए काफी अच्छा डाटा पॉइंट्स भी है। आपसे अगर मान लो एग्जाम में ब्लू रेवोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे डाटा को इनपुट ले सकते हैं, राइट। सी फॉर एग्जाम्पल FAO की रिपोर्ट है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, according to that report, nearly 90% of the global marine fish stocks have either been fully exploited or overfished or depleted to an extent that recovery may not be biologically possible, and it is also valid for India. India के लिए भी वैलिड है ये, राइट। बहुत अच्छा डाटा पॉइंट है आपके लिए कि भाई ओवर एक्सप्लॉइटेड है फिशरी सेक्टर बहुत ज्यादा, या फिर अंडर डिप्लीटेड भी है कई जगह पर, ओवर फिश्ड है या फिर डिप्लीटेड है। तो अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन होगी वहां पर, राइट। तो उनको सस्टेनेबल करने के लिए क्या ब्लू रेवोल्यूशन काम आएगी, आगे बताएंगे वो। देन लो प्रोडक्टिविटी, द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनलैंड फिशरी एंड फिश फार्मिंग सेक्टर इज लो इन टर्म्स ऑफ पर फिशरमैन, पर बोट एंड पर फार्म। प्रोडक्टिविटी बहुत बेकार है, प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, आउटपुट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइक इन नॉर्वे, फिशरमैन फार्मर कैचेस प्रोड्यूसेस 250 kg पर डे व्हाइल द इंडियन एवरेज इज 4 to 5 kg। एक इंडियन जो सिर्फ 4 से 5 किलो फिश पकड़ रहा है दिन में, वहां पर नॉर्वे के अंदर 250-250 किलो तक पकड़ रहे हैं लोग, कैच कर रहे हैं, आई मीन लाइक फिशरमैन। ओके, सो ये कंपेयर करके दिखाया आपने प्रोडक्टिविटी को, इंडिया की प्रोडक्टिविटी का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है, राइट। देन लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, राइट। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट तो आपको डेफिनेटली, जब भी ऐसी कोई आए, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, एनीथिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप मॉडर्न इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को डेफिनेटली बता सकते हैं, ऑलराइट, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। तो मैरीन कैप्चर फिशरी comprises largely of small fishermen who operate traditional boats, either non-motorized vessels or boats with a basic outboard motor. These vessels cannot operate beyond near shore waters. While the near shore coastal waters are high overfished, the high value fish stock proliferates in the deep. Right? Motorized boats नहीं हमारे यहाँ पर, हमारी boats बहुत पुरानी है, और जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं वो सारे बहुत पुराने हैं, राइट। दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, देन लैक ऑफ वैरायटी, स्पीसीज ग्रो कर पा रहे हैं हम, राइट।
उनमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीसीज ग्रोन मेनली ड्यू टू वीक लिंकेजेस बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फिश फार्मर्स कम्युनिटी। हाई वैल्यू स्पीसीज सच एज टूना कैन नॉट बी कॉट बाय फिशरमैन हु यूज ट्रेडिशनल वेसल्स। राइट, सो वैरायटी की बहुत कमी है। अगर कुछ वैरायटी है भी तो वो कैच नहीं कर पा रहे। तो दीज आर वन फ्यू इश्यूज। नाउ एड्रेस द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन where you will be telling कि blue revolution can how the blue revolution can help you in overcoming these kind of challenges, these all the challenges that you have mentioned before, right? Like it adopted a two-pronged strategy, two-pronged approach: sustainable capture fishery to harness marine and inland water resources and expanding the horizon of fish farming through increased coverage, enhanced productivity, species diversification and better market returns. टू प्रोडक्ट अप्रोच मतलब सस्टेनेबिलिटी को भी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और मार्केट के अप्रोच की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन रहे और मार्केट भी ओरिएंटेड भी रहे। तो आपका क्या अफोर्डेबल मतलब इनकम भी बढ़े और सस्टेनेबल भी हो, ये दोनों टारगेट है। राइट, सो हमेशा ऐसे हेडिंग बनानी है कि बेस्ट तरीका होता है। ऐसे हेडिंग बनाई फिर उसको नेक्स्ट अंडर से एक्सप्लेन करा, राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पॉइंट्स लाइंस के अंदर। देन प्रोडक्टिविटी ऑफ ब्रैकिश वाटर कोस्टल एक्वाकल्चर हैज टच्ड 10 to 12 metric tons per hectare, a sharp increase from the previous 2 to 4 tons per hectare। प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी है ब्रैकिश वाटर की, कोस्टल एरियाज की, जब राइट वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। राइट, दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग इन दिस पॉइंट। Then 30,000 hectares have been added to the area under fish farming. The government has invested in hatcheries to meet the ever increasing demand for good quality fish seed। बहुत ज्यादा एरिया जो है वो फिश फार्मिंग के अंदर लेके आ गए हैं अंडर दिस ब्लू रेवोल्यूशन, लाइक 30,000 हेक्टेयर्स। यू कैन डेफिनेटली यूज दीज पॉइंट्स राइट इन योर फाइनल आंसर एज वेल। द इंट्रोडक्शन ऑफ केज कल्चर ने डेफिनेटली एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी है, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा दी है इन रिजर्वर्स एंड अदर ओपन वाटर बॉडीज हैव लेड टू एन इंक्रीज इन आउटपुट। नियरली 8,000 केजेस हैव बीन इंस्टॉल्ड एंड इवन दो अ केज गिव्स अ मॉडेस्ट यील्ड ऑफ the 3 tons of fish, this translates into more than 1,000% increase in productivity। right, केज कल्चर ने प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बहुत मल्टीपल 4 times में इंक्रीज कर दी है। राइट, देन द न्यू पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज, द न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज। राइट, इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? डीप सी फिशिंग वेसल्स एंड असिस्टिंग फिशिंग कम्युनिटीज टू कन्वर्ट देयर वेसल्स एंड गियर्स फॉर द वाटर्स बियॉन्ड। तो ये न्यू नेशनल पॉलिसी जो है मरीन फिशरीज की, ब्लू रेवोल्यूशन का ही पार्ट है। राइट, देन इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करिए बहुत ज्यादा, सच एज recirculatory aquaculture system aim to realize goal of more crop per drop। Right, as a result, the productivity of freshwater fish farmers have grown up to 3 metric tons per hectare from the 2.5 tons per hectare। जितने ज्यादा पॉइंट्स आप ले सके काइंडली टेक देम। अब जितने ज्यादा यहाँ से ग्रैब कर सके, यू अपने नोट्स के अंदर इंसर्ट कर सके, काइंडली डू दैट। राइट, आपके फाइनल आंसर में डेफिनेटली आप इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं इफ एनी क्वेश्चन कम्स ऑन ब्लू रेवोल्यूशन एंड इट कैन बी आस्क्ड। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The investment of rupees 3,000 crore in the blue revolution is being supplemented through the 7,523 crore fisheries and aquaculture infrastructure development fund। Right, this will meet the capital investment requirement of this sector। राइट, इन्वेस्टमेंट हुई है 3,000 करोड़ रुपए की ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर। तो इसकी वजह से जो एक फंड है एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके अंदर जाता है ये पैसा जो ब्लू रेवोल्यूशन का पार्ट है। तो इससे क्या डेफिनेटली डेवलपमेंट का पार्ट बनेगा ये। ओके, सो नाउ द लास्ट पार्ट विच इज द कंक्लूजन, इज काइंड ऑफ अ वे फॉरवर्ड एज वेल। राइट, वट एवर यू फील राइट यू कैन गो फॉर इट। देन हमेशा पॉजिटिव नोट पे एंड करना है कि आपको डेफिनेटली ये बताना कुछ इश्यूज है लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन ने काफी हद तक कुछ ओवरकम करने की चीज करी है। लेकिन अगर इसी वे में चलते रहेंगे तो ब्लू रेवोल्यूशन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पाथ सक्सेस हमें फिशरी सेक्टर में लाके दे सकता है। Right, in order to meet the ever increasing demand for animal protein, global fish production should touch 196 million tons by 2025। It currently stands at 171 million tons। India has the potential to bridge this gap। It has machine fishery production of 3.5 million, 10.5 million are engaged in the inland fishery and fishing farming। You don't need to cram up so many points, don't worry। आपको सारे के सारे डाटा फैक्ट्स नहीं रिमेंबर करने, कोई भी एक आधा फैक्ट आपको याद रह गया तो इट्स वेल एंड गुड। Right, the expansion of aquaculture would increase demand for fish seed food exponentially। Future policies must prioritize seed production in order to attain self-sufficiency in this sector। Right, the country should be producing more than 15 million tons fish by the end of 2019। It should be on its way to become a hub for sustainable fish production। Right, see here। Okay,
So with this, we have reached the end of our question. And let me remind you again, if you haven't joined any test series till now, you have a wonderful option with us. This the NABARD Grade 8 2023 test series for phase 2. And the specialty about this test series is it is descriptive through keyboard. एग्जैक्टली जैसे आपके रियल टाइम सिनारी में एग्जाम होगा, बिल्कुल उसी वे में वही वाला जो है तरीका इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा, सेम वही वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, सेम वही पैटर्न मिलेगा, यू विल बी टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड, आपके सामने जो डिस्प्ले होगी वो बिल्कुल सेम वैसी चलेगी, राइट। तो ये बेस्ट वे होता है प्रिपेयर करने का। और आज आपके लिए मैं एक और वीडियो भी लेके आएंगे, आज नहीं तो कल यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग वेयर आई विल टेलिंग यू अबाउट द 10 डे स्ट्रेटेजी, कि कैसे अब आपको अगले आपके 10 दिन में क्या आपको करना चाहिए, राइट। तो आई रियली रिकमेंड यू, अगर आपने अब तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी तो प्लीज गो फॉर इट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, द सपोर्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और इसको ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है आपको, वो चेक दैट लिंक आउट। और आपको कोई क्वेरी है तो सपोर्ट नंबर पे कॉल करें। तो विद दिस आई एम होपिंग दैट योर प्रिपरेशन इज ऑल्सो गोइंग वेल फॉर phase 2. So I wish you all good luck. Until our next video, take care and bye bye.